नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मेरठ सौरभ हत्याकांड, मुस्कान साहिल को पुलिस शिमला लेकर जाएगी। 54,000 में 15 दिन के लिए बुक की थी टैक्सी। फांसी की मांग करने वाली मां सौतेली। यूपी के मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड में अब नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि वारदात के बाद जो मां आरोपी मुस्कान को थाने लेकर गई थी, उसे फांसी देने की मांग कर रही थी, वह मुस्कान की सौतेली मां है। मंत्री संजय निषाद बोले, मुसलमानों की हालत बदतर। गाजीपुर में कहा, इस्लाम और आक्रांता अलग अलग। अखिलेश के पीडीए को नई परिभाषा दी। अखिलेश बोले, योगी जी धमकी, मंत्रालय भी बना दीजिए, प्रभार अपने पास रखें, आप सबसे योग्य। बीजेपी विधायक पुलिस के विवाद में कूदे सपा प्रमुख। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा। 18 बीजेपी विधायक 6 महीने के लिए सस्पेंड। सीएम समेत मंत्रियों विधायकों की सैलरी दोगुनी। आईएसआई एजेंट ने पति को हनी ट्रैप में फंसाया। कानपुर में पत्नी बोली, विकास के खिलाफ साजिश। एटीएस ने कहा 77 दिन तक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भेजा। थाने में महिला दरोगा से एसआई ने की छेड़छाड़। मथुरा में मुंह दबाकर दुष्कर्म करने का प्रयास, सीओ ने दौड़ाकर पकड़ा। आरएसएस के मंच पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। संघ ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। कहा, तमिलनाडु से भाषा विवाद मिलकर सुलझाएं। बारात रुकवाई, डीजे बंद करवाया। दूल्हे पर तानी बंदूक। आगरा बुलंदशहर में दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारा। पीड़ित बोले, पुलिस ने नहीं दी सुरक्षा। मेरे बेटे विशाल की बारात निकल रही थी, तभी कुछ लोग आ गए, उन्हें बैंड बाजे बंद करवा दिए। भारत में किडनी डिजीज के मामले 16.38% तक बढ़े। रोज की बहुत सारी गलतियां आपको ये किडनी खराब कर सकती हैं। भारत में किडनी डिजीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर 15 साल और उससे अधिक लोगों के उम्र के लोगों में इससे ज्यादा और भी मामले बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जज का कमेंट, प्राइवेट पार्ट पकड़ना दुष्कर्म नहीं। केंद्रीय मंत्री बोली, समाज में ऐसे फैसलों के लिए जगह नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला का प्राइवेट पार्ट छूना कोई रेप की श्रेणी में नहीं आता है। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या। 3 बदमाशों ने घेर कर सीने और पेट में मारी गोलियां। अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के गांव गाजीपुर में देर रात एक हिस्ट्री शीटर के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर। आईएएस अभिषेक जहां तैनात रहे वहीं बनाई प्रॉपर्टी। 700 बीघा जमीन। लखनऊ में कई बंगले। ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के नाम पर 20 करोड़ का घोटाला किया। यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक ने 16 इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए बिजनेसमैन से 5% कमीशन मांगा था। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठे बैठे यात्री की मौत। साथी पैसेंजर्स ने पानी छिड़का, नहीं आया होश। 72 घंटे पहले महिला की गई थी जान। लखनऊ एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह एक यात्री की मौत हो गई। यात्री फ्लाइट के अंदर बैठे बैठे दम तोड़ दिया। यात्रियों के मुताबिक युवक ने पहले पानी पिया, फिर अचानक सीट पर बैठे बैठे अचेत होने लगा। आमिर की बहन ने गर्लफ्रेंड गौरी पर क्या कहा? निखत ने कहा, आमिर और गौरी दोनों के लिए खुश हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन से पहले मीडिया की मुलाकात अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से करवाते हुए अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया। आमिर ने बताया है कि वो बीते 1.5 सालों से गौरी को डेट कर रहे हैं और फिलहाल दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं। राज्यसभा में शाह बोले, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद नासूर, ये हमें विरासत में मिले। हमने मुकाबला किया, 10 साल में बहुत अच्छा कुछ बदला। बजट सत्र के 8वें दिन शुक्रवार को अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। शाह ने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव आए हैं, हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। झांसी में पूर्व मंत्री की बहू का मर्डर। पति और बॉयफ्रेंड संग शराब पी, बेड पर मिली लाश, आंख गले पर चोट के निशान। झांसी में ड्रिंक पार्टी में पूर्व मंत्री रतन लाल अहिरवार की बहू का मर्डर हो गया। उसने पहले पति और बॉयफ्रेंड के साथ शराब पी। इस दौरान बॉयफ्रेंड ने मारपीट कर गला घोट दिया। हाईकोर्ट बोला, वेश्या का ग्राहक होना मानव तस्करी नहीं। सपा में पकड़े गए युवक को बरी किया, कहा सेवा के बदले पैसे दिए। किसी वेश्या का ग्राहक होना, वेश्या के साथ अनैतिक कार्य करते पकड़े जाने से मानव तस्करी का अपराध साबित नहीं होता। वह एक ग्राहक था जिसे स्पा सेंटर को सेवा के बदले पैसे दिए थे। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। एनडीए क्लियर करके आईएएफ पायलट बने। गगनयान मिशन के लिए चुने गए। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बाद देश के अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस की यात्रा करेगा। योगी बोले, सत्ता भी गंवानी पड़ी तो समस्या नहीं। यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि हम सत्ता के लिए राम नहीं आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं होगी। घरेलू शेयर बाजार में 5 दिन में हरियाली बरकरार। सेंसेक्स निफ्टी में 1% की तेजी। बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को करीब 1% की तेजी देखी गई। ताजा विदेशी फंड प्रवाह और बैंक शेयरों में तेजी की वजह से बाजार में लगातार 5वें दिन बढ़त दर्ज की गई।
ईंट भट्टे की दीवार ढही, गर्म मलबे में दबकर मजदूर की मौत, घर में मची चीख पुकार। अंबेडकर नगर में ईंट निकासी के दौरान भट्टे की दीवार ढह गई है। आपको बता दें, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। कौन है जसवंत? आपको बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा, घर से मिली करोड़ों की नकदी, एससी ने की क्या कार्यवाही। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की। आपको बताते चलें, पिछले हफ्ते होली की छुट्टियों के दौरान उनके सरकारी बंगले में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी मिलने के बाद बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। फर्जी डिग्रियों का रेट बीए बीएससी के 25,000 और एमबीए के लिए 1,80,000। आपको बता दें, एक महीने में इन 6 विश्वविद्यालय की डिग्री तैयार। फर्जी डिग्रियां तैयार करने वाले धनेश मिश्रा को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी 6 से अधिक विश्वविद्यालयों में 60 गांठ है। झारखंड से बड़ी अपडेट सामने आई है। झारखंड के चतरा में जुड़वा बच्चों के साथ आग में जिंदा जली महिला, गांव में पसरा मातम। चतरा जिले में एक महिला अपने जुड़वा बच्चों के साथ जिंदा जल गई। सूचना मिलने पर प्रतापपुर पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच कर रही है। झारखंड के चतरा जिले में जुड़वा बच्चों के साथ एक महिला आग में जिंदा जल गई। हादसे का कारण पता नहीं चल पाया है। सीने, कलाई और गर्दन पर जख्म, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। चौंकाने वाले खुलासे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई खुलासे सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सौरभ की कलाई, छाती और गर्दन पर चोटों के निशान हैं। उसकी छाती पर चाकू से 3 वार किए गए हैं। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। राज्यसभा में गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर राज्यसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां कई परिवर्तन हुए हैं। अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पथराव, जबरदस्ती बंद की घटनाओं में भारी कमी आई है। पटना के हर पार्क में बनेगा गौरैया कुटीर। एसके पुरी पार्क से होगी शुरुआत। पटना शहर के सभी पार्कों में गौरैया संरक्षित क्षेत्र गौरैया कुटीर का निर्माण किया जाएगा। पटना शहर के सभी पार्कों में गौरैया संरक्षित क्षेत्र यानी गौरैया कुटीर का निर्माण किया जाएगा। इसका नाम गंगा कुटीर प्रस्तावित किया गया है। बॉयफ्रेंड संग भागी बेटी को परिवार ने मरा घोषित कर कराया पिंडदान। एक परिवार को अपनी बेटी का अंतर्जातीय विवाह इतना अस्वीकार लगा कि उसने विरोध के रूप में अपनी जीवित बेटी को मृत मानते हुए उसका अंतिम संस्कार करा दिया। मनीष सिसोदिया संभालेंगे पंजाब के किसानों को। दिल्ली में आपको मजबूत करने का जिम्मा सौरभ भारद्वाज को। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पंजाब देखेंगे। आपको बता दें, गोपाल रॉय की जगह सौरभ भारद्वाज को दिल्ली की कमान दी गई है। सरकारी अस्पताल में गर्भवती को 3 दिन तक भूखा रखा। कलेक्टर से शिकायत के बाद हुई डिलीवरी, नवजात की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप। खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से, जहां शाजापुर जिला अस्पताल में गर्भवती को 3 दिन तक भूखा रखा गया। डिलीवरी के लिए परिजन डॉक्टर से संपर्क करते रहे लेकिन नहीं पहुंची। खबर मध्य प्रदेश से, सीएम के काफिले में घुसी भाजपा जिलाध्यक्ष की कार, आरक्षक से विवाद में एफआईआर दर्ज, वर्दी उतरवाने की धमकी का आरोप। डिडोरी में मुख्यमंत्री के काफिले में गाड़ी घुसाने और पुलिस आरक्षक से विवाद के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष चमरू सिंह नेताम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। छात्र के सिर पर चप्पल रखवाई, बुलवाया, लफ्जी हाथ पाप है। शुजालपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में पीटा, वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में शुक्रवार को वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने 9वीं कक्षा के एक छात्र उम्र 16 वर्ष के सिर पर चप्पल रखवाई और उससे जबरदस्ती बुलाया कि लफ्जी हाथ पाप है। बेरोजगारों की परीक्षा फीस से चल रही स्कूटी लैपटॉप योजना, शिवराज ने की थी 1 टाइम फीस की घोषणा। अब सीएम मोहन यादव बोले ऐसी कोई योजना नहीं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए कुल 297 करोड़ रुपए लोक शिक्षण संचालय के खाते में कर्मचारी चयन मंडल ने ट्रांसफर किए हैं। मध्य प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। कई जिलों में बदला मौसम। सिंगरौली, मंडला और डिंडौरी में पानी गिरा। मध्य प्रदेश में अगले कुछ घंटे में कई जिलों में ओले गिरने, तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार डिडोरी, मंडला, अनूपपुर के अमरकंटक, शहडोल, पन्ना और महर में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में हर 15 से 30 मिनट में चलेगी एक मेट्रो। मार्च के अंत या अप्रैल के पहले हफ्ते में कमर्शियल रन, न्यूनतम किराया 20 रुपए। इंदौर मेट्रो का कमर्शियल रन जनवरी में होना था लेकिन अब इसके मार्च के आखिरी हफ्ते अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। पटना में बिहार पुलिस का एनकाउंटर, कुख्यात सोनू गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। पटना के मनेर में बिहार पुलिस ने एनकाउंटर के बाद कुख्यात अपराधी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू के पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छावा के औरंगजेब से मिले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, बोले अगर ये रोल किसी मुस्लिम ने निभाया होता तो। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर हो रहे विवाद के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने छावा फिल्म में औरंगजेब का रोल करने वाले एक्टर अक्षय खन्ना से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खोला राज, क्यों राष्ट्रगान के समय सीएम नीतीश करने लगे इशारा। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। राजद उनसे माफी मांगने और इस्तीफा देने तक की मांग कर रहा है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों में शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों का जोरदार प्रदर्शन किया गया।
भाजपा विधायक बोले, यूपी सरकार सबसे भ्रष्ट, मेरे पास सबूत। गाजियाबाद में फटे कुर्ते में सामने आया, कहा अफसरों ने महाराज जी पर तंत्र किया था। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद में शुक्रवार को फटे कुर्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मैंने रामकथा की परमिशन ली है। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा, 18 बीजेपी विधायक 6 महीने के लिए सस्पेंड। सीएम समेत मंत्रियों विधायकों की सैलरी दोगुनी हुई।